सभी चुनावों की अपनी एक अलग कहानी होती है, लेकिन 1957 में हमारे जो दूसरे लोकसभा चुनाव हुए, उनकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जहां एक तरफ तो पश्चिमी देश जो शुरू से ही कह रहे थे कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता, हमने उनको गलत साबित किया। और दूसरी तरफ हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर कंसिस्टेंसी की स्टैंप लगी। जहां कुछ जानकार लोग ये कह रहे थे कि हमारे दूसरे आम चुनाव टाइम से करवाना नियरली इम्पॉसिबल है, वही सुकुमार सेन ने टाइमली और सक्सेसफुली चुनाव कंडक्ट करवा के देश और विदेश दोनों ही जगह आलोचकों का मुंह बंद किया। दूसरे चुनावों में भी सुकुमार सेन के सामने मुश्किलें कम नहीं थी। पहला तो 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसके कारण देश की सभी कंस्टिट्यूएंसीज को 1951 की जनगणना के आधार पर डिवाइड करना था। इससे चुनाव आयोग का काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा, 1955 में फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जिसे कि 1956 में इम्प्लीमेंट किया गया था। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के कारण चुनाव आयोग का काम काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि इसके कारण राज्यों की बाउंड्री भी बदल गई थी। 1951-52 में पहले चुनावों के समय हमारे देश में 27 राज्य थे, लेकिन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के लागू होने के बाद 1957 में हमारे देश में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए थे। 1956 में जब लग रहा था कि आने वाले चुनाव टाइम से नहीं हो पाएंगे, तब 11 मई 1956 को हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, वो हमेशा आगे आने वाले चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब नए राज्यों के बनने के कारण नई कंस्टिट्यूएंसी बनती है। तब चुनाव आयोग के सामने एक रियल और बिग चैलेंज होता है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, हम मार्च 1951 में चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से एक्साइटेड हैं। तीसरा, एक और डेडलाइन को पूरा करना था। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव 13 मई 1957 से पहले करवाए जाने थे। इसका मतलब लोकसभा चुनाव मार्च 1957 की एंड तक हो जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं होने की कंडीशन में हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ता। उस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने लिखा था कि लोग पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गए थे कि हमारे दूसरे आम चुनाव टाइम से कंडक्ट करवाना एक तरह से इम्पॉसिबल सा काम था और चुनाव को कम से कम 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। सुकुमार सेन ने कहा कि अगर टाइम से चुनाव नहीं हो पाते और चुनाव को पोस्टपोन करना पड़ता तो यह आगे के लिए एक गलत ट्रेंड सेट करता। इसलिए सुकुमार सेन और उनकी टीम ने रात दिन एक करके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करके फरवरी मार्च 1957 में हमारे दूसरे आम चुनाव सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए। जब हमारे दूसरे आम चुनाव को टाइम से कंडक्ट करवाना नियरली इम्पॉसिबल लग रहा था और ऑप्टिमिस्टिक लोग भी यह कह रहे थे कि चुनाव टाइम से नहीं हो पाएंगे और चुनाव को 1 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा, उस समय सुकुमार सेन ने अपने टैलेंट, अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। सुकुमार सेन ने न केवल हमारे चुनाव सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए, बल्कि पहले चुनाव की तुलना में इन चुनावों में खर्चे को भी कम किया। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा बताते हैं कि सुकुमार सेन ने इन चुनावों में पिछले चुनावों की तुलना में 4.5 करोड़ रुपए कम खर्च किए। पिछले चुनाव में जो बैलेट बॉक्स यूज हुए थे, उनको सुकुमार सेन ने अभी तक बचा के रखा हुआ था और इन दूसरे चुनावों में केवल 4.5 लाख और बैलेट बॉक्स की जरूरत पड़ी। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद सुकुमार सेन ने हमारे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की नींव डाली, उसके लिए हमारी आने वाली जनरेशन उनकी हमेशा ऋणी रहेंगी।